नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जनता की भलाई के लिए एनडीए का साथ छोड़ दिया है। बीजेपी का साथ छोड़ दिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सिर्फ जनता की भलाई के लिए। बीजेपी वाले लगातार सिर्फ झूठे दावे कर रहे थे। बीजेपी के कारण बिहार के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था, नौकरियां छीनी जा रही थी, बिहार से लगातार लोगों का पलायन हो रहा था, किसान परेशान थे, मजदूर परेशान थी, गरीबों के लिए महंगाई बढ़ाई जा रही थी। उस बीजेपी का साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सिर्फ जनता की भलाई के लिए छोड़ दिया। बीजेपी से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी परेशान हो गए थे। जनता तो पहले से ही परेशान थी, नीतीश कुमार जी को भी परेशान करके रख दिए थे बीजेपी वालों ने। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राजद के साथ मिलकर सरकार बना ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और महागठबंधन के साथ सरकार बनाने का समर्थन भी सौंप दिया। बिहार में नई सरकार बन रही है, नई सरकार बनने की तैयारियां हो गई है। कौन किस पद पर होंगे, किसको कौन सा विभाग मिलेगा, इसका बस फैसला हो रहा है। आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से विधानसभा अध्यक्ष और गृह मंत्रालय की मांग कर दिए हैं। देखिए, गृह मंत्रालय जिससे बिहार में अपराध को रोका जा सकता है, तो राजद अब इस अपराध को रोकने का काम करेगी। गृह मंत्रालय अब राजद के पास होगा। ईद के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव से गले मिले और मुहर्रम के दिन बीजेपी को दिया गम। चाचा भतीजा एक हो गए हैं। दोनों चाचा भतीजा मिलकर अब बिहार का विकास करेंगे। बिहार से बीजेपी को भगा दिए हैं दोनों चाचा भतीजा ने मिलकर। बिहार में फिर से लालू रिटर्न्स। लालू यादव फिर से बिहार में अब सत्ता पर आ गए हैं। लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव, चाचा नीतीश कुमार जी, दोनों चाचा भतीजे मिलकर अब बिहार में नौकरी देने का काम करेंगे। बिहार की जनता के लिए अब काम किया जाएगा। बहुत ही हो गया बिहार में महंगाई की मार, अब आएंगे अच्छे दिन। सत्ता में आते हुए ही तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि जो हमने बिहार की जनता से वादा किया था कि बिहार में 10 लाख नौकरी दिया जाएगा, तो अब इस वादे को पूरा करने का समय आ गया है। बिहार की जनता को अब 10 लाख नौकरियां मिलने वाली है। बीजेपी वालों ने तो छलावा करके 10 लाख रोजगार देने की बात कर दिए थे और मोदी जी ने कह दिया कि पकौड़ी बेचो, लेकिन ऐसा इस बार नहीं किया जाएगा। तेजस्वी यादव बिहार की जनता को 10 लाख नौकरी देने वाले हैं। अब नई सरकार बनने से लोगों की उम्मीदें जाग गई है। लोगों का कहना है कि सरकार अपने सारे वादों को पूरा करे, बस हम यही चाहते हैं। और तेजस्वी यादव ने भी अब प्रण ले लिया है कि हम जनता की सेवा में अपना पूरा जीवन न्योछावर कर देंगे। जनता से किए गए सारे वादों को अब पूरा किया जाएगा। भले ही आज नीतीश कुमार जी ने बीजेपी का साथ छोड़कर राजद के साथ मिलकर सरकार बनानी, महागठबंधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज आ गए, लेकिन इसकी तैयारी मुख्यमंत्री जी ने कई महीने पहले ही शुरू कर दिए थे। नीतीश कुमार जी ने खामोशी से सारा कुछ सेट कर दिया और बीजेपी को पता भी नहीं चला। देखिए, राजद को सबसे बड़ी पार्टी बनने दिया ताकि जब सरकार गिरे तो बीजेपी को कोई मौका ना मिले। यदि राजद अभी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी नहीं होती तो बिहार में मध्यावधि चुनाव के आसार बन रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने पहले ही सेट कर दिया था कि बिहार से बीजेपी को खदेड़ के भगाना है। और इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बड़ा बयान आता है। देखिए, आखिर क्यों मुख्यमंत्री जी ने बीजेपी का साथ छोड़ा, तो इस पर मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि बीजेपी ने जदयू को पूरी तरह से खत्म करने की साजिश की थी, इसलिए हमने उससे गठबंधन तोड़ लिया। बीजेपी वाले चले थे हमें ही बर्बाद करने और हम ही कर दिए बीजेपी को बर्बाद। देखिए, बीजेपी वाले पहले तो चिराग पासवान का इस्तेमाल करके चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को बर्बाद कर दी और आरसीपी सिंह का इस्तेमाल करके नीतीश कुमार की पूरी पार्टी को ही खत्म करने का मन बनाए थे बीजेपी वालों ने। मतलब धोखेबाज यहां बीजेपी है, ये नीतीश कुमार जी कह रहे हैं। और उस धोखेबाज को सबक सिखाने के लिए नीतीश कुमार जी ने बीजेपी का साथ आज छोड़ दिया और आ गए तेजस्वी यादव के साथ। लालू और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बिहार में सरकार बना ली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने।
मुख्यमंत्री जी ने यहां तक कह दिया है कि 2013 से ही हमें धोखा दे रही है बीजेपी, लेकिन हम बहुत बर्दाश्त कर लिए और जब हद से ज्यादा हो गया तो हमने उसका साथ छोड़ दिया। साथ ही मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि हमेशा मुझे और मेरे नेताओं को बीजेपी ने अपमानित किया है। नीतीश कुमार जी ने कहा कि आरसीपी सिंह के जरिए जदयू को कमजोर करने की कोशिश की गई, इसलिए हमने बीजेपी का साथ छोड़ा। साथ ही मुख्यमंत्री जी बोले कि हम तो खुद ठगा महसूस कर ही रहे थे और साथ ही बिहार की जनता के साथ भी अन्याय हो रहा था, जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए हम तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाए हैं ताकि जनता के साथ अब इंसाफ हो सके। अब हम जनता के साथ फ्री होकर काम कर सके, क्योंकि बीजेपी वाले मुझे काम करने नहीं दे रहे थे, हम पूरी तरह से स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने बीजेपी का आज साथ छोड़ा है। लेकिन अब अपने भतीजे तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बिहार की जनता के लिए काम करेंगे। और रही बात की आखिर कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, तो जनता तो कह रही है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तो कुछ जनता यह भी कह रही है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने तो ही ठीक होगा। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, आखिर जदयू और आरजेडी वालों ने मिलकर फैसला कर लिया है, महागठबंधन की पूरी टीम ने फैसला कर लिया है कि नीतीश कुमार ही महागठबंधन में मुख्यमंत्री रहेंगे। देखिए बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे और डिप्टी सीएम बनेंगे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, नीतीश कुमार ही आगे मुख्यमंत्री के पद पर बिहार में रहेंगे। साथ ही कहा जा रहा है कि बुधवार को नई सरकार के तहत शपथ ग्रहण लिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के पद के लिए शपथ ग्रहण करेंगे। बुधवार को शपथ ग्रहण होने वाला है और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेने वाले हैं। विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस का होगा। सरकार में वाम दल का भी समर्थन प्राप्त है, ऐसे में वहां से भी मंत्री बनेंगे, लेकिन विभाग कितना बड़ा होगा इस पर संशय बरकरार है, लेकिन थोड़ी देर में यह भी क्लियर हो जाएगा। नीतीश कुमार ने नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। साथ ही कल ही शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव के साथ कई नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और शपथ लेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने राज्यपाल से मिलकर जो इस्तीफा सौंपा और साथ ही दावा किया कि 160 विधायकों का हमारे पास समर्थन है, लेकिन इससे भी बड़ी खबर आ रही है कि इससे भी ज्यादा विधायकों की संख्या हो गई है। जीतनराम मांझी भी आ गए हैं महागठबंधन में। ये लीजिए अब तक की बड़ी खबर आ रही है कि जीतनराम मांझी ने भी एनडीए का साथ छोड़ दिया है। बीजेपी अलग हो गई है, बीजेपी अकेले हो गई है। जीतनराम मांझी ने भी महागठबंधन में मिलकर सरकार बना ली है। जीतनराम मांझी भी अब महागठबंधन का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन कुछ दिन पहले यदि मुकेश सहनी की पार्टी के साथ यदि खेला नहीं हुआ होता तो आज मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी भी महागठबंधन में नजर आती और वे भी सरकार में नजर आते। आज निषादों के साथ अन्याय नहीं होता, लेकिन मुकेश सहनी ने पहले जो दिलेरी दिखाए, जो हिम्मत दिखाए, उसका आखिर दाद देना होगा। वाकई मुकेश सहनी जी हिम्मत वाले हैं। बीजेपी के साथ उन्होंने समझौता नहीं किया और आगे भी मुकेश सहनी राजद के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ सकते हैं, महागठबंधन के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ने वाले हैं। यह भी बड़ी खबर सामने आ रही है। मतलब बिहार से बीजेपी को भगा दिया गया है। अब बिहार में जनता की सरकार बन गई है। नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव मिलकर बिहार में अब राज करेंगे। अब बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार जी की सूझबूझ की सरकार होगी। जनता के साथ अब इंसाफ होगा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का फैसला आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर ही बताइएगा। साथ ही बिहार में नीतीश कुमार जी के फैसले का आप कितना समर्थन करते हैं और मुख्यमंत्री जी को बीजेपी के साथ क्या क्या करना चाहिए, क्या बीजेपी नेताओं की भी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, या आप जो भी चाहते हैं कमेंट में जरूर ही बताइएगा। और हां, आपसे अंत में यह भी अनुरोध है कि जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी भी सेवा करने का एक अवसर अवश्य ही प्रदान कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।